तो मेरा नाम हरिराम सैनी है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन बीकानेर से संस्कृत कॉलेज से हुई है और उसके बाद मैंने बीएड की है और यूपीएससी मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो सर आपका जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे तो क्या रहा उनका, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तक पहुँचे, क्या रिजल्ट? पहले में जब मेरा सीसेट नहीं हुआ था, सेकंड में मैंने मेंस दिया था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ और अब की बार मेरे मेंस थोड़ा अच्छे से तैयार की, प्रिपरेशन की तो हो गया। तो अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कितने मिनट इंटरव्यू चला? इंटरव्यू तो एवरेज रहता है लेकिन 25 से 30 मिनट तो उतना ही मेरा रहा। कैसा रहा इंटरव्यू? मेरे हिसाब से सत्यवती मैम का था तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो उनके बारे में कुछ कहा जाता है कि इंग्लिश में ज़्यादा पूछते हैं और वैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम कूल माहौल था। सबसे ज़्यादा किस पोर्शन पे फोकस किया गया या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? ज़्यादा क्वेश्चन जो जीएस हमारे पेपर है उन पर बेस्ड था। बस ये है कि जीएस के जो हमारे टॉपिक है उनमें अब हमसे जो उसमें राय बेस्ड ज़्यादा पूछे गए, इस पे आपकी क्या राय है, जैसे सेक्युलरिज्म वगैरह है तो उसमें है। और करंट अफेयर वगैरह से कितने क्वेश्चन थे? करंट से डायरेक्ट नहीं थे, जैसे आज का ही था एक, तो हमने जो एयर इंडिया ने विमान खरीदी की है तो उससे इनडायरेक्ट एथिक्स से जोड़कर पूछा गया। जैसे यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि डबल मीनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जिस बस से आए उसका कलर क्या था या फिर आपकी शर्ट पे कितने बटन हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। यदि वो पूछते भी हैं तो इसमें आपसे बस इतना ही देखते हैं कि आप अवेयर कितने हो, और इन चीज़ों में आप नहीं भी बताते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हम क्या ऐसे क्वेश्चन सुन करके फिर घबरा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, तो बस उतना ही देखना है। हमने ऐसे पूछते भी हैं तो नो सॉरी बोल करके अपने आप को बस कॉन्फिडेंस बरकरार रखो। आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए, इसके लिए और दिए तो कितने हेल्पफुल लगे कि हाँ मैंने दिए तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ यहाँ के? इंटरव्यू में जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं लेकिन एक प्रिपरेशन करते हैं तो डायमेंशन मिल जाते हैं डेप्थ के ऊपर। कितने मॉक दिए आपने? मैंने लगभग 10 मॉक दिए हैं। तो क्या आपको लगा कि वो ज़्यादा हार्ड थे फिर ये ज़्यादा रियल इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड था? अब ज़्यादा हार्ड वो इसलिए लगे क्योंकि तब तक कोई प्रैक्टिस नहीं थी, तो अब वो शायद 10 मॉक दिए तो उसका भी एक प्रभाव है कि यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। और जो नर्वसनेस होती है रूम के अंदर जाते हैं फिर वो चीज़ें, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें दूर हो जाती है, तो अब उसका ज़्यादा नहीं रहा। जैसे कि आपका जो डेप्थ था तो क्या डेप्थ से या फिर आपकी हॉबीज़ वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी है गुल्ली डंडा खेलना और हिंदी कॉमेडी शोज देखना, तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछा, बस एक क्वेश्चन था कि आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है और कुछ नहीं। आपने क्या बताया अभी? मैंने राजू श्रीवास्तव जी और कपिल शर्मा। अच्छा, और सर बात करें जैसे कि आप का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मेरा हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर से कोई क्वेश्चन था इंटरव्यू में पूछा गया? नहीं, हिंदी लिटरेचर से कुछ नहीं पूछा गया। तो जैसे आपने बताया कि आपने 3 अटैम्प्ट दिए, आपका ये पहला इंटरव्यू था, एक बार आपने मेंस भी लिखा है, तो आपको क्या लगता है पिछले जो आपने 2 अटैम्प्ट दिए उसमें आपने कौन सी गलतियाँ की जिनका आपने एनालिसिस किया कि अगली बार मैं नहीं करूँगा, आप इंटरव्यू तक पहुँच गए? जैसे मेरा फर्स्ट जो पेपर था, फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट था, तब तक तो मेरी पूरी तैयारी भी नहीं थी, यहाँ तक कि ऑप्शनल जो है वो भी इतना पूरा मतलब कि डिसाइड नहीं था। तो एक तो वही है कि मेंस की प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, गांव से तैयारी की थी पूरी, तो एक तो उस वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो तब सीसेट नहीं निकला। सेकंड में भी मेरा जैसे मेंस की तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि सेकंड में मैंने पूरा गांव से ही दिया, तो जो प्री का सेकंड रिजल्ट आने के बाद में दिल्ली आया, यहाँ आकर के पहला टेस्ट लिखा, तो वो भी मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा कमी लगी। कोचिंग वगैरह लिया आपने? कोचिंग वैसे मैंने डायरेक्ट वैसे कोई नहीं, ऑनलाइन ज़रूर मैंने कुछ ऐसे भी लिए हैं। तो बात करते जैसे हिंदी मीडियम का देखते हैं कि अगर सिलेक्शन हो जाता है हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट या कैंडिडेट, तो लोगों को लगता है चमत्कार हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं नहीं भेदभाव करता है यूपीएससी, या फिर कैंडिडेट्स में ही कमी है? जैसे आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के इंटरव्यू देने आते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मुझे तो नहीं लगता कि यूपीएससी भेदभाव करेगा, तो आपको क्या लगता है? स्टार्टिंग में जैसे तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं भी सुनता था, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जैसा कि सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो पेपर अच्छे गए थे उनमें उस हिसाब से मेंस में नंबर भी आए। तो जैसे कि जीएस निबंध का ऐसे का पेपर है मेरा, तो मेरे सेकंड मेंस में जो है ये सेकंड अटेम्प्ट में 136 नंबर बने थे ऐसे में, जबकि उस साल तो जो टॉप थे वो 143 थे रवि सर के। तो मुझे नहीं लगता फिर लैंग्वेज के आधार पर कोई भेदभाव होता है। बिल्कुल सर। बात करें जैसे कि तैयारी की, तो जैसे कि आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो जब प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं या फिर आप लगातार प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, या फिर जब प्रीलिम्स पास आता है 1-2 महीने बचते हैं प्रीलिम्स का पेपर होने के तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, तैयारी तो देखो पूरी साथ ही होगी। हमारा जो सिलेबस है दिया हुआ है
तो उसका टॉपिक हर से एक टॉपिक चुनो और उसके हर डायमेंशन तैयार करना है। बस परी के लिए इतना होता है कि 2-3 महीने बचते हैं, तो तब आप कुछ स्पेसिफिक परी के लिए कर सकते हो। जैसे कुछ जो अदर सब्जेक्ट है मेंस ओनली मेंस में आते हैं, जैसे एथिक्स हो गया या सोसाइटी हो गया, तो उनको आप तब छोड़ सकते हो और परी फोकट जैसे सी सेट वगैरह है इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। आप पढ़ते कैसे थे? आपका डेली रूटीन क्या रहता था? जैसे कि सुबह जगते थे या रात को पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? नहीं, मेरा तो रूटीन जो नॉर्मल होता है, सुबह 5 बजे उठना और शाम को 10-10:30 बजे तक, तो उसमें ही रहा है। एवरेज आप कितने घंटे पढ़ते थे? 12, 13, 15? नहीं, इतना तो सब नहीं होता। जो स्टार्टिंग में लगभग 1 साल तो मैंने 8 घंटा एवरेज रहा था।